नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 3 अक्टूबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी नेहा। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि पंजाब की रहने वाली है। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये फ़िलहाल स्टूडेंट है और फौज में जाना चाहती हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से नेहा कितनी राशि जीत कर गई हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की है और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 9,90,000 की राशि जीत कर गई हैं। इस क्विज गेम शो से ये 6,40,000 जीतती हैं और 6,40,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न पे ये गेम को ट्वीट करती हैं और इस मंच से 6,40,000 की राशि जीत कर जाती हैं। और दूसरी जानकारी हम आपको दे दें कि 6,40,000 तो इस गेम से ये जीतती हैं। 3,20,000 के प्रश्न पे ये दुगुनास्त्र का इस्तेमाल करती हैं, जहां पे इनको 3,20,000 एक्स्ट्रा बोनस मिलता है और सुपर संदूक के दौरान ये 3 प्रश्न का सही जवाब देकर 30,000 की राशि जीतती है। इस तरीके से टोटल ये केबीसी के मंच से 9,90,000 की राशि जीत कर गई हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर नेहा अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की है और उस सवाल का प्राइस कितना था। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 2,000 के प्रश्न पे करती हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए, वो 2,000 का सवाल स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। तराजू, जो न्याय और व्यापार का एक प्रतीक है, किस राशि चिन्ह को भी दर्शाता है। 4 ऑप्शन है। ए मकर, बी कर्क, सी तुला और डी वृषभ। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर ये अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और स्क्रीन पे देखिए, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुला, जिसे 73% वोटिंग दिया गया। यहाँ पे ये ऑप्शन सी को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 2,000। उसके बाद 40,000 के प्रश्न पे ये डबल डिप का इस्तेमाल करती हैं, जिस प्रश्न को अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार राजा जनक द्वारा शासित देश विदेह की राजधानी कौन सा शहर था। 4 ऑप्शन है। ए मथुरा, बी अयोध्या, सी मिथिला और डी किसिकंधा। तो इस प्रश्न का इनके पास 100% सही जवाब नहीं मालूम था। 2 ऑप्शन को लेकर ये कन्फ्यूज थी। इसी को लेकर अपनी दूसरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल करती हैं। और डबल डिप के विषय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिभागी को मौका मिलता है 2 बार ऑप्शन को लॉक करवाने का। तो ये पहली बार में ऑप्शन सी यानी कि मिथिला को लॉक करवाती है, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही विकल्प होता है और इस तरीके से ये जीत जाती हैं 40,000। उसके बाद ये गेम आगे की ओर बढ़ता है और 3,20,000 के प्रश्न पे ये दुगुनास्त्र का इस्तेमाल करती हैं, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। दुगुनास्त्र के विषय में आप लोग जानते हैं कि प्रतिभागी को जितना का प्रश्न होता है उतना एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, यानी कि इसी 3,20,000 के प्रश्न पे नेहा को 3,20,000 एक्स्ट्रा बोनस मिला है। माउंट कोसियुस्को, जिसका नाम एक पुलिस सैन्य जनरल के नाम पर रखा गया है, किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। 4 ऑप्शन है। ए अंटार्कटिका, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी यूरोप। तो इस प्रश्न का ये बिल्कुल सही जवाब देती हैं और ऑप्शन सी को लॉक करवाकर यहाँ पे ये जीत जाती हैं 6,40,000। 3,20,000 इस प्रश्न की राशि और 3,20,000 इनको मिलता है एक्स्ट्रा बोनस। उसके बाद आता है सुपर संदूक की बारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जब प्रतिभागी 3,20,000 जीत जाते हैं तो एक सेगमेंट ऐड किया गया है जिसका नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक के दौरान दुर्भाग्य से ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रश्न का सही जवाब दे पाती हैं, जिसको लेकर जो है इनको मिलता है 30,000। अगर ये 5 प्रश्न का सही जवाब देकर या फिर 5 से ऊपर सही जवाब देती तो उस राशि को ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ना करवाकर अपनी खोई हुई 2 लाइफलाइन ऑडियंस पोल या डबल डिप में से किसी एक को ये एक्टिव कर सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं है
और 3 ही प्रश्न का चूंकि ये सही जवाब दे पाई थी, तो इस 30,000 की राशि को इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसके बाद आता है 6,40,000 का प्रश्न, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और इस प्रश्न का भी इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। 2 ऑप्शन को लेकर यहाँ पे ये कन्फ्यूज थी। इसी को लेकर अपनी बची हुई आखिरी लाइफ टाइम वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले 6,40,000 का सवाल देखिए, स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। ज्वाला माता की जय भारतीय सेना की किस रेजिमेंट का युद्ध जय घोष है? 4 ऑप्शन है। ए डोगरा रेजिमेंट, बी गढ़वाल राइफल्स, सी जम्मू और कश्मीर राइफल्स और डी महार रेजिमेंट। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज थी, श्योर नहीं थी, इसी को लेकर अपनी आखिरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है मयंक चौहान और ये इनके टीचर हैं। ये भी ऑप्शन ए और बी को लेकर जो है कन्फ्यूज थे, लेकिन जाते जाते ये ऑप्शन ए को लॉक करवाने के लिए जो है राय देकर गए हैं। उसके बाद जो है नेहा ऑप्शन ए को लॉक करवाती हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होता है और इस तरीके से ये जीत जाती है 6,40,000। 6,40,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन 12,50,000 का प्रश्न पूछते हैं, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देती हैं। इनमें से किस स्थान पर किंग जॉर्ज पंचम ने भारतीय गोलमेज सम्मेलन के पहले सत्र की आधिकारिक शुरुआत की थी? 4 ऑप्शन है और इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, साथ ही कोई लाइफलाइन भी बचा हुआ नहीं था और इतनी बड़ी राशि के प्रश्न पे ये कोई रिस्क नहीं उठाना चाह रही थी, क्योंकि अगर ये गेस के आधार पे इस गेम को खेल जाती, ऑप्शन को लॉक करवाती और अगर वो गलत विकल्प हो जाता तो ये सीधे नीचे गिर जाती 3,20,000 पे। तो यहाँ पे नेहा कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहिए है और इसी 12,50,000 के प्रश्न पे ये गेम को क्विट करती हैं। और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से टोटल ये 9,90,000 की राशि जीत कर जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है, तो नेहा अपने गेस के आधार पे ऑप्शन ए को लॉक करवाती है, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी।